और मार्केट के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उफ, क्या बात कह दी आपने मुख्यमंत्री खट्टर साहब। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहली बार कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। महंगाई अपने चरम पर लगातार बढ़ती जा रही है और आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल कुछ ज्यादा नहीं है। कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है। आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके और मार्केट के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में लिया जाता है वो जनता के हित में ही आता है काम। मनोहर लाल खट्टर ये भी कह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में ईंधन की कीमतों में लगभग 10 से 15% वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर ये बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन सरकार इस पर नजर रख रही है। पेट्रोल डीजल से जो रेवेन्यू मिलता है वह लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि इस बढ़ोतरी पर भी सरकार की निगाहें टिकी हुई है। और तो और मुख्यमंत्री साहब अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में लग रहे वेट का बचाव करते भी नजर आए और उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारा वेट तुलनात्मक रूप से कम है। अगर इसमें से मानो रेवेन्यू कल को वैट अथवा एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, थोड़ा सस्ता होता है, तो वो पैसा जनता के जो काम आने वाला है वो काम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें संतुलन बैठाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा इसके ऊपर नज़र रखती है और ये जो कि केंद्रीय नीति से ही सारा चलता है। स्टेट्स का जहाँ तक विषय है, हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे। तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है। उसमें से स्टेट को भी एक जो रेवेन्यू आता है। ये आम आदमी के साथ मजाक नहीं तो और क्या है कि सरकार अपना संतुलन बनाने के चक्कर में जनता का संतुलन बिगाड़ रही है। माफ कीजिएगा सीएम साहब, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही संतुलन बैठाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही उछाल पर काबू ना कर पा रही हो, लेकिन पेट्रोल से लेकर घरेलू गैस की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल ने आम आदमी की हालत खराब कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।